आज थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स हूँ क्योंकि 4-5 दिन के बाद घर वापस आई हूँ। और ठंड में तो घर ही अच्छा लगता है, अपनी रजाई, अपना कमरा। और आप जल्दी से सब जुड़ जाइएगा। ओम सेवा केंद्र जबलपुर, बहुत स्वागत है। और आप हमेशा टाइम पर ही होते हैं, और कई बार तो आपका सोच के ही टाइम पर आती हूँ कि वो प्रतीक्षारत सब बैठे होंगे। हमेशा की तरह कुशल अपने स्नेह की बौछार करते हुए, बहुत बहुत स्नेह तुम्हें। पूरन कुमार जी स्वागत है, अशोक कुमार जी, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। आप लोग आजकल मेरे पेज पे देख रहे होंगे, एक 84 कोस परिक्रमा का वीडियो मैं अपलोड करती हूँ 2-2, 3-3 दिन में, जब भी समय मिलता है या जब भी उचित शब्द या व्याख्यान मिलता है कि उसको अच्छे से विवेचित कर सकूं। तब आप सब इस बात से अवगत भी होंगे कि मैंने अभी व्रत 84 कोस परिक्रमा की थी। और बीच बीच में जहाँ भी मुझे ऐसा लगा कि कोई मंदिर में व्यक्ति है या कोई आश्रम में मिला या कोई ऐसा मार्ग में मिला, तो मैंने कोशिश की कि कुछ वीडियो बना लूँ, उनसे कुछ वीडियो बनवा लूँ और कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकलवा लूँ, ताकि वहाँ के स्थानों के चित्रों के साथ साथ मैं अपनी वाणी से कुछ विवेचना आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि उन दिव्य स्थानों के दर्शन आप सब कर पाएँ। तो उन सबको आप अच्छे से देखिएगा। उससे संबंधित कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो भी आप पूछ सकते हैं। 84 कोस की बात आज मैंने इसलिए निकाली कि आज सुबह जब मेडिटेशन कर रही थी तो एक घटना याद आई और मुझे लगा आपसे साझा करूंगी, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न मुझे बहुत नहीं लगा जिस पे हम बात कर सकते हैं। जब यात्रा मेरी गोवर्धन पहुंची थी तो मैंने देखा था वहाँ पे कुछ लोग, वहाँ के जो गोवर्धन पर्वत के ही कुछ अंश नीचे भी पड़े होते हैं, वो उठा रहे थे। वहाँ पे एक महाराज जी बैठे थे और उन्होंने बोला, इसको घर मत ले जाना। तो भय बिन होए न प्रीत, शायद वो भय होगा, उन्हें लगा कि वो लोकल ही महाराज हैं, मना कर रहे हैं तो कुछ कारण होगा, तो उन्होंने उसे वहीं रख दिया। इसी चीज़ का ध्यान आज मुझे मेडिटेशन में आया कि क्यों मना किया होगा उन्होंने, वो भी तो एक प्रसाद है अगर घर आ जाए तो। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर हम सब इसी सोच से, जितने लोग भी गोवर्धन जा रहे हैं, वो हर जाने वाला व्यक्ति, उसमें से हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति गोवर्धन पर्वत का एक अंश जो वहाँ पे रखा हुआ है उसको अपने अपने घर ले आएगा, तो अगले कुछ सालों में वहाँ गोवर्धन रहेगा ही नहीं। हम सबके घरों में गोवर्धन होंगे। ये आपको अच्छी बात लग सकती है, ये उनको अच्छी बात लग सकती है जो उठा के ले जा रहे थे, पर ये मुझे अच्छी बात नहीं लगी कि एक गोवर्धन पर्वत जिसमें कृष्ण ने लीलाएं की थी, वो एकजुट होके आज गोवर्धन में खड़ा हुआ है। हमें शक्ति दे रहा है, हमें हिम्मत दे रहा है, हमें मजबूती दे रहा है, और कहीं ना कहीं एक स्रोत खोल रहा है कि हम सब भर भर के वहाँ जाते हैं और उसके चारों तरफ एक परिक्रमा करते हैं। उस समय हम कितने भावपूर्ण होते हैं, श्रद्धावान होते हैं। सनातन की एक अनुष्ठान चलता है। अब आप सोचिए कि अगले कुछ सालों में वही गोवर्धन पर्वत टुकड़े टुकड़े होके हम सबके घरों में तो है, पर वहाँ पे नहीं बचा, तो क्या हालत होगी? वहाँ कौन परिक्रमा करने जाएगा? और जाएगा भी तो क्या वही उसका मर्म रह जाएगा जो अब जब वो गोवर्धन पर्वत खड़ा है तब हम परिक्रमा करते हैं। अतः मैं तो कभी भी सभी को ये बात बोलती हूँ कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम वहाँ की ऊर्जा क्यों नहीं ग्रहण करते? हम वहाँ की श्रद्धा क्यों नहीं आत्मसात करते? ये किस प्रकार की सोच बन गई है कि हम जितनी जगह भी जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाएंगे या बिहारी जी जाएंगे या मेहंदीपुर जाएंगे, हम हर जगह से चीज़ें बटोरने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं वहाँ हर जगह की एक मूर्ति हो, धीरे धीरे वो हमारे घर में एक जमा बाड़ा बन जाती है। आपके पास समय नहीं होता कि आप उसकी सफाई करें, उसकी पूजा करें, उसकी अर्चना करें, बस वो लाके रख गई है। वो इसलिए रखी है क्योंकि बस है दिमाग में, एक उड़ीसा की है, एक कलकत्ता की है, एक मेहंदीपुर की है, सब जगह की लाके उसको रख दीजिए। रखने के बाद वो पड़ी है, थोड़े दिन में आपको लगा उसका फ्रेम टूट गया है, कुछ कोई खंडित हो गई है, बस पोटली बांधी और गंगा जी में। इस पूरी श्रद्धा के दौरान ना तो किसी का हित हुआ, ना कुछ रचनात्मकता आई, ना कोई सक्रियता आई, ना इसका कुछ निचोड़ निकला। तो अच्छा ये होगा कि अब जब आप किसी सिद्ध स्थान जाएं, वहाँ के भरपूर दर्शन करें,
उस मूर्ति, उस प्रतिष्ठान के इतने दर्शन कर लें, इतना उसको आंखों में भर लें कि जब आप घर आएं और 2-4 साल बाद भी जब आंख बंद करके उस प्रतिष्ठान के बारे में सोचें तो वो आपकी यादों में, आपकी स्मृति में जीवंत हो जाए। इतना भरपूर दर्शन उसका होना चाहिए। सो बजाय चीज़ें बटोरने के, क्यों ना वहाँ की ऊर्जा बटोरी जाए, क्यों ना वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें लेके आई जाए, कुछ ऐसा वहाँ करके आया जाए जो वहाँ के लोग आपको याद रखें और हम उन्हें याद रखें। वहाँ जो आसपास गरीब हैं उनको कुछ हम अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ दे सकते हैं। हमारे आने के बाद भी गोवर्धन के आसपास वो, हम जब भी हमारे वो कपड़े पहनेगा, जब भी वो हमारी मदद को याद करेगा, तो हमारी एक ऊर्जा वहाँ से हमेशा टकराती रहेगी। क्योंकि ये तो आप, विज्ञान भी इस पे मोहर लगा चुका है, मैं तो मानती हूँ और आपको भी मानना पड़ेगा कि सब कुछ स्पंदन है, सब कुछ स्पंदन है, सब कुछ तरंगों से हो रहा है। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ ये भी तरंगों से ही हो रहा है। सो अगली बार प्लीज़ वहाँ की कोई भी सिद्ध चीज़ों को उठा उठा के घर में मत लाइए, क्योंकि धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएंगी और फिर हमारी अगली पीढ़ी नहीं बचेगी कि उनके दर्शन कर पाए। आज आप मैं सुनती हूँ हर दूसरे व्यक्ति को जो मुझसे मिलते हैं कि दीदी, माता जी कुछ हमें दे दीजिए। क्या दे दूँ मैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है सिवाय नर्मदा जी के। मैया को मैं हमेशा साथ रखती हूँ, आप एक बॉटल ले आइए, मैं दे दूँगी। कई सारे लोग, एक मुखी रुद्राक्ष होगा। बहुत ही आश्चर्यजनक प्रश्न लगता है कि आज के युग में हर व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष तो चाहिए, पर क्या कभी हमने अपने आप से पूछा है कि हमारा एक मुख है? और जब तक हमारा एक मुख नहीं है, क्या वो एक मुखी रुद्राक्ष हमें धारण करना उचित रहेगा? जिस चीज के हम काबिल नहीं हैं, जिसके हम लायक नहीं बने, क्या वो धारण करना उस एक चीज से बेईमानी नहीं होगी? कि हम तो एक मुखी नहीं हैं, लेकिन रुद्राक्ष एक मुखी होना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष से ये हो जाता है, सिद्ध होता है। हम कब अपने 2 चेहरे खत्म करेंगे? मुझे तो लगता है अगर आप एक रंग हैं, अगर आप जो अंदर से हैं और वही आप बाहर से हैं, तो आप अपने आप में एक मुखी हैं। अगर आपके दोहरे मापदंड जीवन के प्रति नहीं है, तो आप अपने आप द्विमुखी हो जाएंगे। आप दोहरी सोचें मत रखिए। एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, इनसे तब जाके कुछ हो सकता है, पहले हम उस लायक तो बने। आज पूजा अर्चना प्रार्थना अनुष्ठान, जब हम इनके कर्मकांड जुटाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तभी तो हम इस लायक बनेंगे कि अंत में हाथ जोड़ के बोलें कि प्रभु ये चीज़ ऐसे कर दीजिए। हवा में तो गांठें नहीं बांधी जा सकती। तो आगे से किसी भी सिद्ध स्थान का कुछ भी मत ऐसे लाइएगा जो वहाँ की गरिमा के लिए अच्छा है, वहाँ की दिव्यता के लिए अच्छा है। आप प्रसाद लाइए, प्रसाद चढ़ाइए, प्रसाद घर लेके आइए, जितना हो सके उसको बांटिए, क्योंकि उसमें ठाकुर जी की ऊर्जा होती है। उसमें वो अंश अपने आप वायु तत्व से उस वस्तु में आ जाता है। ये आपको हमें करने की आवश्यकता नहीं होती। और प्रसाद का स्वरूप भी ऐसे ही बनाया गया है कि अगर बिहारी जी के सामने हम लड्डू रख रहे हैं तो उसमें बिहारी जी का कोई ना कोई आशीर्वाद और अंश आ गया, और जब हम धारण कर रहे हैं उस लड्डू को, तो कहीं ना कहीं बिहारी जी को ही धारण कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की चीज़ों से छेड़छाड़ करना, वहाँ की दिव्यता को डिस्टर्ब करना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की धरोहरें हमें ही संभालनी है। तो आगे से आपकी जानकारी में भी ऐसा कुछ आए कि आसपास कहीं कुछ कोई ले रहा है, उठा रहा है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से समझाइएगा कि इनका स्थान यहीं है, इनको यहीं रहने दीजिए। क्योंकि गोवर्धन कृष्ण जी के पास रहना चाहते हैं, आपके घर में नहीं रहना चाहते। उन्होंने कृष्ण की लीलाएं देखी हैं, कृष्ण की उंगली पे वो नाचे थे, ठहरे थे। वो कहीं और अब नहीं ठहर पाएंगे। उन्हें उस ब्रजभूमि में ही ठहरना अच्छा लगेगा। किसी प्रियजन को किसी प्रियजन से अलग करना भी तो एक पाप है। तो कहीं से कोई चीज़ें ऐसे मत उठाइए, कोई भी तरंग को अपने हिसाब से ऐसे असंतुलित मत करिएगा। और एक मुखी रुद्राक्ष ढूंढने के पहले आइए हम सब मिल के पहले एक मुख बनते हैं, अपना एक मुख धारण करते हैं, अपने जीवन को लेकर एक सोच बनाते हैं और उस सोच पे चलते हैं। और धीरे धीरे जब हमें लगेगा कि हाँ, मन आत्मा कर्म और भाव से हम एकाग्र हो गए, तो फिर हम एक मुखी धारण कर भी सकते हैं। और नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि तब हम शिव के असली उत्तराधिकार होंगे। तब वो जो प्रथम योगी है, जो प्रथम पुरुष है, जो प्रथम अंश है सृष्टि का शिव, उसको हम सही मायने में उसके प्रति हम समर्पित होंगे। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आज कुछ नए लोग भी दिख रहे हैं, इसमें नए नाम आ रहे हैं जो पहले नहीं देखे थे, उन सबका बहुत बहुत आभार। आप जुड़ते रहिएगा। और बार बार एक बात बोलती हूँ कि कहीं भी आपको लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो ज़रूर भेजिएगा। आपके सुधार से ही दिन प्रतिदिन मेरे अंदर एक अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आता रहेगा। सभी का आभार। और कल फिर हम इसी समय मिलेंगे। कुछ लोगों ने बोला है कि समय थोड़ा मैं कम रखती हूँ, तो मैं इसलिए कम रखती हूँ, मुझे लगता है कम शब्दों में थोड़ा अच्छा सा मर्म कह दिया जाए तो उसका अर्थ ज़्यादा होगा। और आपका भी समय सुबह का बहुत कीमती होता है, नहाने के लिए, पूजा करने के लिए। कोई स्कूल जा रहा है, बच्चों को तैयार कर रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, किसी को अपनी दुकान खोलनी है। तो मैं नहीं चाहती बहुत अधिक समय लूँ, बट फिर भी आपको लगता है कि समय कम दे रही हूँ तो ये आपके कंफर्ट, आपकी सुविधा की वजह से कम दे रही हूँ। आप कमेंट में लिखिए कितना समय होना चाहिए लाइव का, उस हिसाब से हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे। और कल फिर इसी समय हम उपस्थित होंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से अनुभव साझा करेंगे। नर्मदे हर।